अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अपनी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी। अब 1.3 से पहले एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 14 पेज नंबर 22 के ऊपर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो इस एग्जांपल के बारे में। अब एग्जांपल में बेसिकली क्या है, अब एग्जांपल में उन्होंने ये कहा कि एक कुकिंग ऑयल की कंपनी है जो कुकिंग ऑयल प्रोड्यूस कर रही है डिफरेंट टाइप्स की क्वालिटी का। जैसे मैं कहता हूँ क्वालिटी नंबर 1 है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कुकिंग ऑयल है। क्वालिटी नंबर 2, ये कुकिंग ऑयल 2 मतलब सेकंड क्वालिटी उससे थोड़ी लो क्वालिटी है। फिर उससे लो क्वालिटी क्वालिटी नंबर 3 है, उससे लो क्वालिटी क्वालिटी नंबर 4। ये ऐसे ही है जैसे हम शॉप पे जाते हैं ना परचेज करने के लिए कुकिंग ऑयल, तो वहाँ पे क्या होता है हमारे पास कुकिंग ऑयल में, वहाँ पे ये होता है कि एक का बहुत ज़्यादा रेट होता है, वो अच्छी क्वालिटी का होगा, उससे कम रेट वाला होता है, उससे कम रेट वाला होता है, उससे जो हमें बेहतर लगता है हम वो परचेज कर लेते हैं। बिल्कुल कंपनी भी ऐसा ही प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट क्वालिटी के कुकिंग ऑयल प्रोड्यूस करती है। उसके बाद अब जो कुकिंग ऑयल प्रोड्यूस कर, वो कौन कौन सी पैकिंग में प्रोड्यूस कर रही है, ये 3 टाइप्स की पैकिंग में वो कंपनी प्रोड्यूस कर, मतलब 1 लीटर वाले कुकिंग ऑयल जिसकी पैकिंग है, उसके बाद 5 लीटर वाली, उसके बाद 10 लीटर वाले कुकिंग ऑयल में वो प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद देखना है कि 1 लीटर वाले कितने पैकेट बना रही है। कुकिंग ऑयल 1 के भी 5000, कुकिंग ऑयल 2 के भी 5000, कुकिंग ऑयल 3 के भी 5000, 4 के भी 5000 वो पैकेट बना रही है कंपनी। मतलब ये पैकेट्स हैं जो हम शॉप से पैकेट्स परचेज करते हैं ना, वो वाले पैकेट्स की बात कर रही है कि इतने पैक वो बना रही है 5000। इसी तरह 5 लीटर के 2500 कुकिंग ऑयल 1 के, 2 के भी 2500, 3 के भी 2500, 4 के भी 2500, मतलब हर एक के अलग अलग ये पैकेट्स हैं जो प्रोड्यूस कर रही है कंपनी, बना रही है। उसके बाद 10 लीटर वाले कितने पैक बना रही है, 1000 बना रही है। 1 के भी, कुकिंग ऑयल 2 के भी 1000, कुकिंग ऑयल 3 के भी 1000 और कुकिंग ऑयल 4 के भी 1000 पर कर रही है। उसके बाद उसने क्या कहा क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, अब देखिए जहां पर टेबल बना हुआ है, टेबल के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, ये लिखा आफ्टर रिमूवल ऑफ 40% रिमूवल का मतलब ये होता है यहाँ पर सेल आउट हो जाना, कुकिंग ऑयल सेल हो जाता है 40%, रिमूवल का मतलब ये है। इट इज टू बी रीप्लेनिश्ड। अब रीप्लेनिश का क्या मतलब है, रीप्लेनिश का मतलब यहाँ पर ये है कि कंपनी दोबारा कुकिंग ऑयल बनाती है। रिमूवल का मतलब है सेल आउट हो जाना, रिप्लेनिश का क्या मतलब है कि कुकिंग ऑयल दोबारा कंपनी बना रही है। कब बनाती है, 40% सेल आउट होने के बाद। अब इसका क्या मतलब है, मैं यहां पर लिखता हूं रीप्लेनिश्ड, यहां मैं ये लिख देता हूं कि रीप्लेनिश्ड आफ्टर रिमूवल। क्या लेता हूं यहां पर, रीप्लेनिश्ड आफ्टर रिमूवल। कितने रिमूवल के बाद कंपनी दोबारा बनाएगी, 40% के बाद। जब तक कुकिंग ऑयल 40% सेल नहीं होगा, किसी भी टाइप का कुकिंग ऑयल प्रोड्यूस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑयल 1 है, उसके 1 लीटर के 5000 पैकेट है। सिर्फ इसकी बात को, जब तक ये 40% सेल आउट नहीं हो जाएगा तो कुकिंग ऑयल 1 और 1 लीटर के पैकेट दोबारा नहीं बनेंगे, क्योंकि 40% सेल आउट होगा तो कुकिंग ऑयल के पैकेट्स दोबारा बनेंगे, नहीं होगा तो कुकिंग ऑयल वो प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं। इसी तरह 5 लीटर वाला, उसके लिए भी यही है। 10 लीटर के लिए 1000 है, तो 1000 का 40% जब तक सेल आउट नहीं होगा उस वक्त तक वो नहीं बनाएगी कंपनी कुकिंग ऑयल। इसी तरह कुकिंग ऑयल 2 के लिए भी यही है सेपरेट, 3 के लिए भी यही है, 4 के लिए भी यही है। नेक्स्ट उसने स्टेटमेंट में क्या कहा, स्टेटमेंट उसने कहा द डेली रिमूवल ऑफ 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2, 1 लीटर कुकिंग ऑयल नंबर 2, मतलब इन दोनों की बात हो रही है आपके पास, कुकिंग ऑयल नंबर 2 की और 1 लीटर की। तो कौन सी आपके पास आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी, आपके पास ये आ जाएगा 5000। ठीक हो गया। इसकी बात कर दी है कि कुकिंग ऑयल 2 1 लीटर वाले ये 5000 पैकेट है, ये डेली कितने सेल करने हैं, उसने बताइए परसेंटेज। आपको 20% डेली सेल करना कंपल्सरी है। तो आप यहां पर लिखेंगे डेली रिमूवल ऑफ कुकिंग ऑयल 2 इज इक्वल टू, और 1 आगे ये भी लिख दे कौन सा लीटर है, कौन सी पैकिंग है, 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2 1 लीटर। कितनी रिमूवल है डेली, 20% डेली रिमूवल, मतलब डेली बेसिस के ऊपर इतना कुकिंग ऑयल सेल करना ही करना है इन 5000 पैकेट में से।
नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कही है? नेक्स्ट स्टेटमेंट उसने ये कहा फॉर 10 लीटर कुकिंग ऑयल 4। अब 10 लीटर की पैकिंग है और कुकिंग ऑयल नंबर 4, इसकी बात कर रहा है। ये डेली कितना सेल आउट होगा, मतलब अब इसकी बात कर रहा है, इसकी डेली सेल कितने परसेंट है? इसकी डेली सेल उसने कहा ये तब तक आपने नहीं बनाना, डेली जो सेल आउट करना है, सॉरी, जो डेली सेल आउट है वो 5% सेल है। कितनी है डेली सेल? मतलब कि इसका 5% डेली सेल करना ही करना है। कंपनी का टारगेट है कि हमने डेली बेसिस के ऊपर 5% सेल लाजमी करना है। तो इसकी स्टेटमेंट यहां पर ये हो जाएगी, डेली रिमूवल ऑफ कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल कौन सा था? 4, कुकिंग ऑयल 4 10 लीटर पैकिंग। तो 10 लीटर पैकिंग की कितनी परसेंटेज बताई है? 5% बताई है। ये थी हमारे पास पहली स्टेटमेंट, जो डाटा गिवन था हमारे पास। ये सारा डाटा गिवन है हमारे पास, ठीक हो गया। जब सारा डाटा गिवन है उसके बाद आता है पार्ट नंबर ए। अब पार्ट नंबर ए में उसने क्या कहा कि हमने क्या फाइंड करना है पार्ट नंबर ए के अंदर। अब पार्ट नंबर ए में उसने कहा नंबर ऑफ डेली रिमूव्ड 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2 पैकिंग, ठीक होगा। उसने कहा 1 लीटर कुकिंग ऑयल नंबर 2, उसकी पैकिंग है 1 लीटर। तो यही पोजीशन बनती है ना। वो कहता है ये कितने डेली पैकेट सेल आउट हो रहे हैं, ये आपने बताना है कि डेली कितने पैकेट्स सेल आउट हो रहे हैं। इसकी डेली रिमूवल कितने परसेंट है? 20%। ये हमने देखे लिखा है डेली रिमूवल ऑफ कुकिंग ऑयल टू 1 लीटर पैकिंग इज इक्वल टू 20%। तो हमने क्या करना है, टोटल पैकिंग क्या 20% हमने फाइंड कर लेने हैं। तो आपने यहां पर यह लिखना है डेली रिमूवल ऑफ 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2, ठीक है। कौन सी क्वालिटी है? 2 की क्वालिटी है। ये देखें कुकिंग ऑयल 2 कितने परसेंट है? 20%। 20% किसका? टोटल पैकेट्स का। 20% ऑफ 5000। यहां पे आप लिखेंगे 20% ऑफ 5000। ये मैंने यहां पर लिख लिया 20% ऑफ 5000 मैंने यहां पर लिखा। अब आपने उसको फाइंड करना है कि 20% परसेंटेज का साइन खत्म होता तो क्या आ जाता नीचे? डिनोमिनेटर में 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई करना है? 5000 से। यहां पे कटिंग कर दें आप, 100 कट विद 00, रिमेनिंग विल बी 20 मल्टीप्लाई बाय 50, इट्स विल बी 1000। जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करें 1000 पैकेट डेली सेल करने हैं। किसके पैकेट सेल करने हैं? कुकिंग ऑयल 2 के 1 लीटर के। टोटल 5000 पैकेट थे, उसमें से 1000 उनका टारगेट है कि हमने डेली बेसिस के ऊपर सेल आउट करने हैं। ये तो था पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में उसने क्या पूछा हमसे? पार्ट नंबर 2 में उसने ये पूछा कि यही कुकिंग ऑयल 2 1 लीटर वाली पैकिंग, जैसे ये 5000 टोटल पैकेट थे ना हमारे पास, कि कितने सेल आउट हो जाएं और कितने दिन बाद कंपनी दोबारा कुकिंग ऑयल नंबर 2 क्वालिटी का कुकिंग ऑयल दोबारा बनाएगी। मतलब यही पैकेट्स दोबारा कितने दिनों के बाद कुकिंग ऑयल बनाएगी और कंपनी कुकिंग ऑयल के पैकेट्स बनाएगी। यही उसने कहा आफ्टर हाउ मेनी डेज 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2 आर टू बी रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश का मतलब मैंने बताया है कि कंपनी दोबारा बनाएगी। कब बनाएगी दोबारा? कितने दिनों के बाद बनाएगी। तो वैसे उसने क्या कहा, रिप्लेनिश टाइम कितना है? टोटल क्वांटिटी 40% है। आपने क्या करना है, पहले आपने टोटल रिमूवल फाइंड कर लें कि टोटल रिमूवल कितनी है, कि कितनी रिमूवल के बाद रिप्लेनिश होता है। वो है 40%। 40% किसका फाइंड करना है? इसी 5000 का। बिकॉज उसने यही कहा कुकिंग ऑयल नंबर 2 और पैकिंग कौन सी है? 1 लीटर है हमारे पास। तो आपने यहां पर यह करना है कि टोटल रिमूवल फॉर रिप्लेनिश्ड, ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है, फॉर रिप्लेनिश्ड इज इक्वल टू कितने परसेंट है? 40% ऑफ 5000। तो यहां पे मैं लिख लूंगा 40% ऑफ 5000। अब मैंने लिख लिया। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5000, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको कट आउट करें, 0000 से कट आउट, द रिमेनिंग इज 40 मल्टीप्लाई बाय 50, इट्स विल बिकम 2000। मीन्स के 5000 में से जब तक 2000 पैकेट सेल नहीं होंगे उस वक्त तक
कंपनी दोबारा कुकिंग ऑयल नहीं बनाएगी। उनका टारगेट है कि जब तक 2000 सेल हो जाएंगे पैकेट्स तो तब वो कंपनी बनाएगी दोबारा से कुकिंग ऑयल। लेकिन हमने तो दिन फाइंड करने हैं, डेज फाइंड करने हैं कि कितने डेज के बाद कुकिंग ऑयल बनेगा। तो उसका आपने ये फाइंड करना है, डेज फॉर रीप्लेनिश्ड, इसका ये लिखना है रीप्लेनिश्ड। ठीक हो गया। इसका फॉर्मूला बुक के अंदर तो नहीं लिखा हुआ, आपने पहले लिखना है टोटल रिमूवल डिवाइडेड बाय कितनी, डेली रिमूवल, मतलब टोटल रिमूवल डिवाइडेड बाय डेली रिमूवल, ये आपने फॉर्मूला। टोटल रिमूवल कितनी है 2000, डेली रिमूवल कितनी है 1000, देन यू विल राइट है 2000 डिवाइडेड बाय 1000। इसको कटिंग कर लें आप, जब कटिंग करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1000 कट विद 2000, आंसर विल बी 2। तो फाइनल आंसर क्या है आपके पास 2 डेज। कितने दिन बाद कंपनी बनाएगी, हर 2 दिन के बाद कंपनी कुकिंग ऑयल नंबर 2 1 लीटर के पैकेट दोबारा बना रही हो। कितने दिन के बाद, 2 डेज के बाद बना रही हो। ये तो था हमारे पास पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी था हमारे पास। ठीक है, अब पार्ट नंबर सी और पार्ट नंबर डी दे आर लिंक आउट टू ईच अदर। अब देखते हैं पार्ट नंबर सी और डी में उसने क्या कहा है फाइंड करने के लिए हमें। ठीक है, अब पार्ट नंबर सी है, अब उसमें उसने चेंज कर दिया क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी है, अब पार्ट नंबर सी की तरफ हम आते हैं। अब पार्ट नंबर सी की स्टेटमेंट देखें कि नंबर ऑफ डेली रिमूवल 10 लीटर कुकिंग ऑयल फॉर पैकिंग। अब उसने क्या बात की है, कुकिंग ऑयल फॉर और 10 लीटर की पैकिंग है, मतलब ये पोजीशन बनती है ना, ये डेली कितने सेल आउट करने हैं, डेली की परसेंटेज क्या बताइए। देखिए डेली रिमूवल ऑफ कुकिंग ऑयल फॉर 10 लीटर इज 5%। इसका मतलब ये हुआ कि 5% किसका फाइंड करना है, टोटल पैकेट्स का, मतलब डेली 5% सेल करना कंपलसरी है। तो आपने उसी तरह फाइंड करना 5% ऑफ 1000। सो हियर पार्ट नंबर सी इज दैट डेली रिमूवल ऑफ कुकिंग ऑयल फॉर पैकिंग कौन सी है 10 लीटर। 10 लीटर कितनी है 5%, कितनी है हमारे पास 5% ऑफ 1000। टोटल पैकिंग तो हमारे पास 1000 है, उसमें से 5% आपने डेली सेल आउट करना है। देन यू विल राइट हियर 5% ऑफ 1000। ये आपने बिल्कुल सेम मेथड है, 5 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज का साइन खत्म किया 100 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड इट्स 1000। इधर भी वैसे ही कटिंग कर देंगे आप, ये 0000 से कट आउट एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड इट्स विल बी 50। मतलब कि डेली बेसिस के ऊपर उन्होंने 50 पैकेट्स 1000 में से 50 पैकेट 10 लीटर के डेली सेल करने ही करने हैं कंपनी, ये उनका टारगेट है। अब पार्ट नंबर सी के डी के अंदर क्या है हमारे पास, जिस तरह पार्ट नंबर बी के अंदर था ना डेज फाइंड करने थे रीप्लेनिश के लिए, इसी तरह अब उसको ये बताया कि अगर डेली तो 50 पैकेट सेल हो रहे हैं तो कितने दिनों बाद दोबारा से ये कुकिंग ऑयल नंबर 4 और 10 लीटर के पैकेट्स दोबारा रीप्लेनिश्ड होंगे। डेज आपने फाइंड करने को, मतलब यही लिखा हुआ है आफ्टर हाउ मेनी डेज 10 लीटर कुकिंग ऑयल फॉर पैकिंग आर टू बी रीप्लेनिश्ड, कितने दिन बाद रीप्लेनिश्ड होगी। अब वो डेज फाइंड करने हैं, लेकिन हमें टोटल रिमूवल तो पता है ना, रीप्लेनिश्ड आफ्टर रिमूवल हाउ मच रिमूवल 40%। तो पहले आप टोटल रिमूवल फाइंड करके टोटल कितने पैकेट सेल होने चाहिए। आप लिखेंगे टोटल रिमूवल फॉर रीप्लेनिश्ड, अब कितने परसेंट है टोटल 40%। 40% किसका, टोटल का। टोटल तो 1000 पैकेट थे ना हमारे पास, टोटल 1000 है, 40% ऑफ 1000। इसको उसी तरह सॉल्व कर लेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1000। तो आप क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे अगेन, 1000 कट विद 1000, रिमेनिंग विल बी 40 मल्टीप्लाई बाय 10, इट्स विल बी 400 पैकेट्स। जब तक 400 पैकेट्स नहीं आपके पास सेल आउट होंगे उस वक्त तक आप इसको रीप्लेनिश्ड नहीं कर सकते। आप क्या नहीं कर सकते, हम
रीप्लेनिश नहीं कर सकते। जब तक 400 इस 1000 में से 400 पैकेट सेल आउट नहीं होंगे तो रीप्लेनिश नहीं करेगी कंपनी। 400 पैकेट सेल हो गए तो अब कंपनी दोबारा से 10 लीटर वाले पैकेट कुकिंग ऑयल नंबर 4 के दोबारा से बनाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर डेज फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या करने हैं, यहाँ पे फाइंड करेंगे डेज फॉर रीप्लेनिश्ड। वही फॉर्मूला है, सेम वही फॉर्मूला कि टोटल रिमूवल डिवाइडेड बाय डेली रिमूवल। आप लिखेंगे टोटल रिमूवल डिवाइडेड बाय डेली रिमूवल। ये हमने डेली रिमूवल लिख ली है, ठीक हो गया। टोटल कितनी रिमूवल है आपके पास 400, आई विल राइट हियर 400 डिवाइडेड बाय, तो डेली रिमूवल कितनी है आपके पास 50। इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 8। इन दोनों कैलकुलेटर से डिवाइड करें 8 डेज, तो आपके पास आंसर आ गया 8 डेज के बाद ये जो कुकिंग ऑयल नंबर 4 है 10 लीटर के पैकेट्स 8 डेज के बाद दोबारा से कंपनी बनाएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14 पेज नंबर 22 के ऊपर। अब ये तो वो क्वेश्चन थे जो उन्होंने बुक के अंदर दिए हुए हैं। किस किस का दिया हुआ था, कुकिंग ऑयल नंबर 2 का दिया हुआ था और 1 लीटर पैकिंग के लिए। इसे कुकिंग ऑयल नंबर 4 का दिया हुआ था 10 लीटर पैकिंग के लिए। अब आपको बोर्ड के पेपर में कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, तो ये पूछ सकता है कुकिंग ऑयल नंबर 3 और इसका 5 लीटर का पैकेट के लिए आप इसी तरह फाइंड करने हैं डेली रिमूवल कितनी है, उसके बाद कितने दिन बाद रीप्लेनिश्ड होगा। इससे जैसे डेली रिमूवल की परसेंटेज आपको दी हुई है ना, तो क्वेश्चन में ये वाली परसेंटेज वगैरह दी होंगी, डेली रिमूवल की परसेंटेज और टोटल रिमूवल की परसेंटेज, ये आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर कुकिंग ऑयल नंबर 3 की बात करता है 5 लीटर की बात करता है, तो फिर हमारे पास कौन से हो जाएंगे, फिर हमारे पास इसको टोटल लेके चलेंगे, फिर ये वाला टोटल हो जाएगा आपके पास। फिर इसी तरह जैसा जहां पर मैंने 1000, जैसे ये 1000 टोटल था 1000 पुट किया, वहां आपने क्या पुट कर देना है 2500 टोटल पुट कर देना आप। इसी तरह कुछ और भी पूछ सकते हैं कि कुकिंग ऑयल नंबर 2 10 लीटर पैकेट के लिए भी पूछ सकते हैं आपसे पेपर के अंदर, कुकिंग ऑयल 1 5 लीटर के लिए भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आपने इसको लेके चला, मतलब ये परसेंटेज आपको लाजमी क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी। तो इसके लिए आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है कि एक्सटर्नल कोई क्वेश्चन इस तरह का बन के आ जाता है तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू विल कमेंट, आई विल आंसर यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।